रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या फिर स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना ही हम किसी के रास्ते में। इंडिया इज गोइंग वेयर नो यूरोपियन कंट्री हैज गॉन, राइट? अभी तक गए हैं वो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना है। अब इंडिया फोर्थ कंट्री एंड इंडिया लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर नोबडी हैज एक्चुअली गॉन। साउथ पोल तो कोई भी नहीं गया ना चांद की, बट इंडिया हैज डन दैट। इंडिया हैज डन दैट बेस्ड ऑन इंडियन। मतलब अभी चंद्रयान 3 उन्होंने मून मिशन किया है, तो हमारे सियासतदान कह रहे थे हमने ज़मीन ही इतनी तंग कर दी भारत पे कि उसको अब ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। एक सियासतदान कहते हैं जब यहाँ से चांद नज़र आ जाए तो चांद पे जाने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब क्या लगता है आपको कि एक तरफ ये वाला एटीट्यूड और एक तरफ करके दिखाने वाला? देखिए जी, हमारे पास सिर्फ यही वाला एटीट्यूड ही रह गया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहा। अकॉर्डिंग जो है इंडिया 2024 में जर्मनी को बीट कर देगा और 2027 में जापान को बीट कर देगा और इन दोनों कंट्रीज को बीट कर तीसरी बड़ी सुपर पावर कंट्री। तो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल भी, एजुकेशनल भी, और इस किस्म की। तो ये नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों आपको पता होगा कि जैसे चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च हुआ उसके कुछ दिनों बाद लूना 25 मतलब कि जो रशिया का चंद्र मिशन है वो भी यहाँ पर शुरुआत हुई थी, मतलब कुछ दिनों बाद। अब डेफिनेटली देखकर लगता होगा कि भाई इंडिया का पहले यहाँ पर रिलीज हो चुका है, तो ऑब्वियसली इंडिया का जो मिशन है वो पहले वहाँ पर लैंड करेगा। लेकिन बात यह है कि इंडिया ज़्यादा दिन लेने वाला है वहाँ पर पहुँचने से, और जो रशिया है उसका कुछ कम दिनों में वहाँ पर पहुँचने वाला है। अब पाकिस्तानी खुश हो गए इससे, कई सारे पाकिस्तानी ट्रोल करने लगे कि देखिए आपके बाद करने वाला और रशिया पहले पहुंच जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी यहाँ पर बताया कि भाई आप जो यहाँ पर काउंट करते थे कि मैं साउथ में जाकर मतलब चंद्र पर पहुंचने वाला चौथा कंट्री बनेगा, लेकिन साउथ में पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बनेगा, वो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रशिया भी वहाँ पर साउथ में लैंड करने वाला है। लेकिन यहाँ से मतलब वो जो जली बूझी थी ना उस पर थोड़ा मलम लग रहा था पाकिस्तानियों को। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक रशिया की स्टेटमेंट आई, और स्टेटमेंट क्या आई कि हम यहाँ से इंडिया के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, हम हमारा अलग मिशन है, भारत का अलग मिशन है, इसरो का अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रही। और अब ये लग रहा है कि चंद्रयान 3 पहले वहाँ पर लैंड करेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या फिर स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना ही हम किसी। तो रूस के इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन ये अब जाकर पूरा होने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपने इस मिशन के लिए जापान और भारत को इसमें सहयोगी बनने के लिए कहा था, लेकिन दोनों देशों ने रूस के इस मिशन में पार्टनरशिप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस ने इस मिशन पर अकेले ही काम किया। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाह। चंद्रयान को देख लिया, बना दिया ना जुगाड़ करके सबसे सस्ता। अब चांद पे इट विल बी द फर्स्ट। इंडिया is going where no European country has gone, right? अभी तक गए हैं वो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना है। अब इंडिया फोर्थ कंट्री एंड इंडिया लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर नोबडी हैज एक्चुअली गॉन। साउथ पोल तो कोई भी नहीं गया ना चांद की, बट इंडिया हैज डन दैट। इंडिया हैज डन दैट बेस्ड ऑन इंडियन। मैं लोगों से कहता हूँ जिहाद इज नॉट अबाउट वेपन्स, जिहाद इज अबाउट स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द लेबोरेटरी। Right. This is the best definition of jihad I've ever heard. अकॉर्डिंग जो है इंडिया 2024 में जर्मनी को बीट कर देगा और 2027 में जापान को बीट कर देगा और इन दोनों कंट्रीज को बीट कर तीसरी बड़ी सुपर पावर कंट्री। भाई जो इंडिया का स्केल है ना, इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। जब आप ऑलराउंड डेवलपमेंट करें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपकी हो रही हो, एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा हो, और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आप फ्रंट लाइन प्लेयर्स हो, मसलन आईटी में उनका जवाब नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप लोग वो आ रहे हैं, और वो सेमीकंडक्टर वाला काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्योंकि 1.4 बिलियन की वो पॉपुलेशन है, तो जर्मनी की तो 80 मिलियन है और जापान की शायद 124-25 मिलियन है, तो कंपैरिजन कोई नहीं है। बाइंग पावर जो इंडिया की मिडिल क्लास की है वो मेरे ख्याल से
300 मिलियन कम से कम होंगे जिनके पास क्या कहते हैं बाइंग पावर भी है, घर भी अच्छे हैं, कारें शारें भी हैं, एयर कंडीशनर भी है। तो इंडिया ही नहीं अब पावर नंबर 3 दुनिया का बनना है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर IMF ने ये प्रिडिक्ट किया है तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, और इंडिया को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो एक बताएं जो हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोच रखते हैं आप उनको लेके? वो यही सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत को लेके जाना है, सबसे आगे लेके जाना है, वहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ की यूथ को पूरी दुनिया के आगे मनवाना है। हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन जो एंगल हमारे इधर 2 एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर XYZ कोई भी हो, तो वो अपनी ही स्पीचेज़ में खुद बताता है, जब भी किसी मसले पे बात हो रही हो तो वो बताता है कि यार मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई ताकतवर हल्का नहीं हो सकता। वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अपने वर्ड से बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी जो पावर है वो लिमिटेशन है। जब आपकी पावर लिमिटेशन होगी तो दुनिया किससे डील करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर से डील करेगी, किससे डील करेगी? जब आपके ये इश्यूज़ होंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई वर्थ ही नहीं होगी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम का एक सरबराह बना हुआ, वो एक IMF की कंपनी है, ठीक है, उसके MD, मतलब उसका स्टेटस कम होता है, उसको कॉल करेगा, उसको बताएगा कि भाई मुझे पैसे दे दो। उनकी आप एक छोटे से बच्चे की कंपनी उठा लें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं, शार्क टैंक आप एक प्रोग्राम को देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी.com का एक वो ऑनर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एजेस 30 साल हैं, 35 साल हैं, लेकिन वो 200, 400, 800, 2000, 12,000 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है। जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, कंपनी का सेपरेट है। वो 600 बिलियन की इकॉनमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, कतर से लिए हुए हैं, और चीन ने हमें दिए हुए हैं। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ से चावल जो है ना वो दुबई के अंदर जाता है। वहाँ जो दुबई के इंडियन इन्वेस्टर हैं वो दुबई से उसको परचेज़ करते हैं और वहाँ पे मेड इन इंडिया के स्टैंप लगाते हैं, और फिर वो अपने इंडिया के अंदर जाकर उसको सेल आउट करते हैं। एंड द सेम विद पाकिस्तान, जो इंडिया से जो चीजें उसने लिया है ड्यूरिंग कोविड, वो इस तरह से लिया ना, थ्रू दुबई, एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स, थर्ड पार्टी के थ्रू। सो आई थिंक कि ये जो रिलीजन और रिलीजियस आइडेंटिटी है ना, उसको सिर्फ वर्टिकल रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। यानी जब मैं आपसे डील करता हूँ, व्हेन वी डू द शो, इट डजंट मैटर कि आप मुस्लिम नहीं है और मैं मुस्लिम हूँ, राइट? सो हाउ डज इट मैटर? माय रिलीजन, रिलेशनशिप विद माय गॉड डिटरमिन्स कि मैं खुदा की पूजा कैसे करूँ, आग लगा के करूँ या सर झुका के करूँ जमीन पे। दैट इज बिटवीन मी एंड गॉड। एंड आई थिंक मुसलमानों के लिए मेरी तो एडवाइस ये है कि दे कीप रिलीजन एज मच एज पॉसिबल इन देयर स्पिरिचुअल इश्यूज, और जो इंटरेक्शंस वगैरह है उसमें आप मजहब को ना लाए, वरना यू विल बी कंसिस्टेंटली प्रूव्ड एज हिपोक्रिटिकल। आप हिंदुस्तान रहकर आए हैं, जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है, आपको कोई एक ऐसी फील्ड हमारे व्यूवर्स को बताएं जो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हो, और जिस वजह से IMF जो है ऐसी प्रेडिक्शंस कर रही है, ऐसी हमारे। देखें, उनकी इंडस्ट्रियल बेस बहुत है, कारें बन रही हैं, हवाई जहाज अपने वो बना रहे हैं, सेमी कंडक्टर आ जाएगा तो वो चिप्स बनाने शुरू कर देंगे, और IT में तो उनका जवाब ही नहीं, सॉफ्टवेयर सारी दुनिया में है। बल्कि मुझे जो सॉफ्टवेयर हैं कि वो जो मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना काम है कि अगर पाकिस्तान वाले चाहें तो हम उनके लोगों को ये आउटसोर्स कर दें। तो वहाँ उनकी इकॉनमी तो ग्रो कर ही रही है भाई। एक बात मैं क्या बताऊं, उनकी ऑलराउंड हर बात में तरक्की 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 मुझे नजर आई है, और बहुत तरक्की नजर आई है। और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ठप हो गया हुआ है, हम तो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। इंडिया ने तो अपने राइस